हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शेख। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में न्यूज़ है भाई, इंडिया तक पहुंच चुकी है। बहुत भाई एक Mainstream एक मतलब कि अब तो मामला काफ़ी बिगड़ गया है। एक आगे देखते हैं वीडियो। जो फेमस फेसेस है वो आपके सामने है। शोएब चौधरी, सना अमजद, सायला खान, निमरत अहमद, रिहाबा, इमरान, अनम शेख, मुशम्मिल कुरैशी। शोएब चौधरी का यूट्यूब चैनल है रियल एंटरटेनमेंट टीवी, जिस पर 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं है। यानी शोएब चौधरी पिछले 2-3 हफ्ते से लापता है। सना अमजद के चैनल पर भी 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डली। सायला खान के चैनल नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन पर 3 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आया है। यानी 21 दिन, यानी लगभग 1 महीने से कहां है। इसी तरह निमरत अहमद के चैनल पर 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आया है। इमरान के यूट्यूब चैनल पर भी 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं है, जबकि ये हर दिन वीडियोस अपलोड करते थे। हर दिन कुछ नई बात पाकिस्तान की आवाम को बताते थे। मुजम्मिल कुरैशी और अनम शेख हस्बैंड वाइफ हैं, जो पिछले 7 महीने से वीडियो नहीं डाल रहे हैं। दावा किया जाता है कि इन्हें 7 महीने पहले ही उठाया गया था और कहा गया था अगर कंटेंट बनाया तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने कंटेंट बनाना बंद कर दिया और यह भी लापता है। कहा जा रहा है फिर से इनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। सिर्फ यूट्यूबर्स ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी उन पत्रकारों को भी धमका रही है जो सच्ची बातें करते हैं। पूछता है, इंडिया में बात करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने यह बात कही थी, मानी थी, कबूल की थी कि उन्हें भी धमकी मिल चुकी है, उन्हें भी धमकाया जा रहा है। उन्होंने कुछ पत्रकारों के नाम भी बताए थे जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी उठाकर ले गई, टॉर्चर कर रही है। आरजू काज़मी ने यह तक दावा किया था कि यूट्यूबर्स के पासवर्ड और सेलफोन जब्त किए जा रहे हैं। वही अब यह भी पता चल रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने एक और लिस्ट तैयार कर ली है जो इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करते हैं। उनको भी टारगेट किया जाएगा, जिसमें अमजद अयूब मिर्जा, डॉक्टर मोहित पीरजादा, अकबर हुसैन, आदिल राजा, हैदर मेहदी, शाहिद खान, शहबाज गिल। ये जो नाम मैंने आपको बताए, ये सब इंटरनेशनल मामलों पर बोलते हैं और पाकिस्तान की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। अमजद अयूब मिर्जा का दावा तो यहां तक है कि वो पाकिस्तानी फौज के टारगेट पर है, जिसके लिए कर्नल शाहजाद रजा और ब्रिगेडियर वहीद आबिद काकड़ की बाकायदा तैनाती की गई। इसलिए मैं आज यह पाकिस्तान से पूछता हूं, पाकिस्तान से 50 यूट्यूबर लापता। योगी और मोदी की तारीफ शहबाज और मुनीर को चुभ रही है, भारत की तारीफ चुभ रही है, या आपको आईना देखना पसंद नहीं है। सवाल नंबर 2, सामने आई नई लिस्ट, क्या खौफ में जी रहे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान को पसंद नहीं सच्चाई, इसलिए यूट्यूबर्स पर मौत वाली आफत आई। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड एके सेवाग से जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, स्वागत है आपका। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, स्वागत सर आपका। अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओजेके, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पत्रकार पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और कमर चीमा, पत्रकार पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए रुख करते हैं अमजद अयूब मिर्जा साहब का। मिर्जा साहब, कोई जानकारी मिल रही है इन यूट्यूबर्स के बारे में अभी तक आपको? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि मैं इनके कंटेंट देखता था, पाकिस्तान के जो कुछ सच्चे और अच्छे लोग हैं उनकी बातों को सुनता था, लेकिन पिछले लगभग 1 महीने से, 3 हफ्ते से, 2.5 हफ्ते से इनकी कोई जानकारी नहीं है। आपके सोर्सेज हैं काफी, आपके जानकार हैं काफी, क्या आपको इनकी कोई जानकारी मिल पाई या फिर क्या हुआ है इनके साथ? अमजद भाई, एक बार माइक चेक कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अब ये हो रहा है कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर ऑफिशियली जो है वो इन यूट्यूबर्स को डिफेम करने का सिलसिला शुरू हो गया है, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। और ये कहा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है ये लंडे बाजार के सहाफ़ी हैं। लंडा बाजार वो होता है जहाँ पे दूसरे मुल्कों के चैरिटी के कपड़े आते हैं और गरीब लोग वहाँ से कपड़े खरीदते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये वहाँ के सहाफ़ी हैं और ये झूठ बकते हैं। और अब ये भी पता चला है कि इनके ऊपर फाइनेंशियल क्रैकडाउन किया जा रहा है, इनके यूट्यूब चैनल्स
कि जो इनकम है उसका केस FBR यानी फेडरल रेवेन्यू ब्यूरो जो होता है उसको दे दिए गए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इनके एसेट्स को भी जो है वो किया जा रहा है मॉनिटर के कितने इनके एसेट्स हैं, क्या कुछ इनका है। तो ये भी खतरा है कि अब इनके एसेट्स को भी जब्त कर लिया जाएगा। मतलब है हर तरह से इनके ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है। और इंडिया की जो ये कंपैरेटिव स्टडी करते थे उसको ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, सब जो ये कहते रहे हैं अब तक ये सब झूठ था। और इनको अच्छा ये भी कह रहे टीवी पे कि जो ये यूट्यूब से इन्होंने कमाया ये हराम की कमाई है, क्योंकि इंडिया की तारीफ करते हैं तो ये हराम की कमाई है। ये बाकायदा पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे इस किस्म का बयानिया चल रहा है। मतलब है बेशुमार दर्जनों यूट्यूबर जो है उनके कोई प्रोग्राम अपलोड नहीं हो रहा। ये भी अब आ रही है बात सामने, मुख्तलिफ चैनलों से वो कर रहे हैं कि जी वो हमारी बात हो गई है उनसे, वो खैरियत से है, अपने अपने घरों में है। भाई अपने अपने घरों में है तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा कोई है? और ऐसी वीडियो क्यों नहीं डाल देते कि भाई हम लोग अभी वीडियो नहीं डाल रहे, कुछ अरसे के बाद हम दोबारा वीडियो डालेंगे। कुछ तो इन्फॉर्मेशन उनको आनी चाहिए वहाँ से। पाकिस्तान का मीडिया इन लोगों के वेयर अबाउट्स पे बिल्कुल खामोश है, सिर्फ डिफेमेशन कर रहा है। और ये बेसिकली दिखाता है कि पाकिस्तानी रियासत कितनी खौफजदा है। अवाम के अंदर जो ओपिनियन है उसको बड़ी जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये लाहौर में या इस्लामाबाद में लोगों के इंटरव्यू करते हैं तो कराची लेकिन इन बेचारे मासूमों का क्या कसूर है भाई साहब? भाई इनके रोजी रोटी पे पैर मार दिया, लात मार दिया, इनकी खोज खबर ही दे दो। ये कहाँ है, कैसे हैं, कैप्टिव बना के रखा है, हॉस्टाइल बना के रखा है, मार दिया है, जिंदा है। बुखारी साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, उनके घर वालों के बारे में सोचिए। आपने कल इस्लाम का वास्ता दिया था, आपको भी इनको देखकर इस्लाम का वास्ता आपको याद नहीं आता क्या बुखारी साहब? विवेक जी बहुत शुक्रिया। एक तो मिर्जा साहब जो है पता नहीं किस से राब्ते में हैं, और हम तो बार बार कहते हैं कि जी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है, आप उस बात पर यकीन नहीं करते। बहरहाल आपने मेरी गाड़ी की बात की तो मुझे भी आपकी जो वेस्ट कोट आपने ब्लैक कलर की पहनी और उसमें जो आपने RSS का जो वो इनकलाबी खून वाला जो आपने वो जो रुमाल बीच में रखा हुआ वो देख के मुझे अच्छा लगा। वैसे आप प्यारे भी बहुत लग रहे हो, बड़े हैंडसम हो और बड़े आप हैंडसम। धन्यवाद, ये बहुत अच्छी बात है। आप मेरे पेटी भाई भी हो, आप मेरे पेटी भाई भी हो। रंग किसी चीज की तस्दीक नहीं करती बुखारी साहब। आपकी नई कार है इसके लिए आपको बधाई, लेकिन उन पत्रकारों को भी नई गाड़ियां खरीदने का हक दीजिए। 4-5 मासूम है उससे डरे हुए हैं आप लोग, बताइए सर। ये सिंबल है, हम लैंडलॉर्ड लोग हैं सर, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है, लैंडलॉर्ड लोग हैं। हमें जो है ना वो किसी से जो है वो क्या कहते हैं टेलीफोन पर राब्ते करके जो है मनी ट्रांजैक्शन नहीं करवानी है, ना पैसे हमने मंगवाने। अल्लाह ने इतना बहुत दिया। हमारी बलूचिस्तान में भी लैंड्स हैं हमारी, और बहुत सारी पख्तूनों के बारे में तो आपको पता होगा, पख्तून वैसे भी लैंडलॉर्ड। अरे मालिक ये बता दीजिए यूट्यूबर्स कहाँ हैं? बुखारी साहब कहाँ हैं? मैंने सीधा सवाल पूछा, आप कहाँ अपनी तारीफ? भाई हम जमींदार हैं, हम रजाकार हैं, पता नहीं क्या क्या। बुखारी साहब बस ये बता दीजिए यूट्यूबर्स कहाँ हैं? पिछले 3 हफ्ते से इनके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे? इस बारे में आप पत्रकार है, आपको जानकारी होगी। हाँ विवेक जी, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप जो है, क्योंकि अब आपने मेरी बात सुनेंगे तो सही। चले आप पहले मुझसे ये कमिटमेंट करें, आप मेरी पूरी बात सुनेंगे और सब अपने पैनलिस्ट को सुनाएंगे। अच्छा जी, आप आदिल राजा की गुमशुदगी की आपको परवाह है, मोहित पीरजादा की गुमशुदगी की परवाह है, और मिर्जा साहब जिनसे राब्ते कर रहे हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको उनकी परवाह है। तो इसका मतलब है कि हम जिन लोगों पे जो एलिगेशन लगाते हैं या हम समझते हैं कि ये बैरूनी आकाओं के कहने पर और एक मॉब है, एक कल्ट है, तो उसकी तस्दीक तो मिर्जा साहब खुद ही कह रहे हैं कि उनका राब्ता नहीं हो रहा, उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा और वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल है, मेरा जहां तक मुझे इनकी बातों से ये अंदाजा हो गया है कि इनकी परेशानी इनके चेहरे से छलक रही है कि इनके जो सहूलतकार हैं, जो आपके हक में बोलते हैं, आप भले जो राग अलापते रहे, भले आप जो बुखारी साहब ये कंपैरिजन कोई किसी की तारीफ नहीं कर रहा है, बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके युवा साथी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ये भारत की तारीफ नहीं करते। ये कहते हैं 47 में पाकिस्तान भी बना, 47 में भारत भी बना। भारत कहाँ है और पाकिस्तान आज कहाँ है?
ये फर्क आपको दिखाते हैं, तो आपको लगता है कि वे इंडिया की तारीफ हो रही है। लेकिन बुखारी साहब बात को समझिए, ये कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं इसको। जी जी। नीम हकीम खतरे जान वाली बात सुनिए आपने, तो नीम हकीम ना बने, आप मैटर को समझिए कि ये लोग करते क्या है। अब मुझे बता दीजिए ये लोग क्या। हमारे साथ जीडी बख्शी सर भी जुड़ गए। जीडी बख्शी, स्वागत है सर आपका। बुखारी साहब कहां है ये यूट्यूबर्स? मुझे गोल बोल जवाब नहीं चाहिए, मुझे आपसे जानकारी चाहिए, अगर आपके पास है दीजिए प्लीज। सुनते हैं ही नहीं, आप सुनेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा ना। तो जलेबी ना बनाए ना, आप बताएं कहां है कोई जवाब? नहीं, आप मुझे एक बात बताएंगे, Indian.com से आपने ये खबर निकाली है या आपको किसी न्यूज़पेपर से मिली है, किसी अरे भाई साहब, सारे यूट्यूबर्स एक साथ कैसे लापता हो जाएंगे? एक आध दो लापता होता तो मैं आपको कुछ नहीं कहता। लापता नहीं पाकिस्तान में भाई, ऐसी कोई खबर भी नहीं तो कहां है? तो खबर दबाने में माहिर हैं आप लोग। कहां है ये लोग 3 हफ्ते से? अरे भाई, ये यंग जर्नलिस्ट कहां है 3 हफ्ते से, जो भारत के बारे में आपको आईना दिखाते थे? छुट्टियों पर गए हुए होंगे, वो कोई एंजॉय कर रहे होंगे, वो छुट्टियां मना रहे होंगे। यहाँ पे तो आपको पता है विंटर, सर्द मौसम, आईएसआई के कैंप में या पाकिस्तानी आर्मी के कैंप में? एरियाज में चले जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में एंजॉय करते हैं जाकर। जी, आईएसआई के वहां जाकर एंजॉय करते हैं। जो आईएसआई के कैंप में छुट्टियां मना रहे हैं, आर्मी के कैंप में मना रहे हैं, उनकी जेलों में मना रहे हैं, कहां मना रहे हैं? तो पूछ रहा हूं आपसे, आपने कबूल नहीं लिया। मर्जी उनके दिल करे, जैसे हम आजाद नकलो हरकत करते हैं, नहीं डरते। ना हमारे यहाँ कोई आरएसएस है, ना हमारे यहाँ 5 यूट्यूबर से डर गए, कह रहे बुखारी साहब आप डरते नहीं है। हम डरते नहीं, आपके सामने घूम रहा हूं ना, अभी आपने खुद नहीं कहा। आप तो भैया, आप तो माशाल्लाह, आप तो मुझे आईएसआई और आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के पत्रकार ज्यादा लगते हैं, तो आप आराम से घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो आपको। बस यही जवाब है आपका जी। वैसे राव का चलाने वाले एंकर है, वो भी ऐसी बातें करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। इनके 75 सालों में से कोई 30 साल। देखिए साहब, मेरा नाम बख्शी है, मेरे को बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि पिछले गुज़िश्ता 75 साल में से कोई 30 साल इनकी फौज ने डायरेक्ट रूल किया, और बाकी 40 साल उन्होंने 45 साल उन्होंने कठपुतलियां नचाई हैं पीछे से, मुखौटे बनाए हैं सिविलियन पॉलिटिशियंस के, और उनको कठपुतलियों की तरह नाच नचाया है दुनिया भर के सामने। ठीक है, अभी एक जो इनकी इलेक्शन थी अभी हाल में, इमरान खान साहब की, उसको इन्होंने स्टोलन इलेक्शन बना दिया, जैसे कि 1971 में हुई थी। तब इनके देश के 2 टुकड़े हो गए थे। अब इनका आसार लग रहा है कि इनके देश के कम से कम 4 टुकड़े तो हो ही जाने का बहुत बड़ा अंदेशा है। ठीक है साहब, इन्होंने बेचारों ने कभी जमहूरियत ना देखी, ना सुनी, ना एक्सपीरियंस करी। इनकी नाम के लिए फ्री प्रेस है। आप देख रहे हैं किस तरह फ्री प्रेस में जो चोंच खोलता है, जो सरकार की आलोचना करता है वो या तो गायब हो जाता है, या जेल जाता है, या टॉर्चर किया जाता है, और उसके होश आवाज के फाख्ते उड़ा दिए जाते हैं। दूसरी बात, जैसे हमारे सामने ये जनाब बोल रहे हैं, वो ट्यून गाते हैं फौज की। ये भी पाकिस्तान की फौज की और आईएसआई की ट्यून गा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी जमहूरियत एक्सपीरियंस नहीं करी। इनको ये नहीं मालूम कि एक जो स्तंभ होता है फ्री प्रेस, वो सरकार की आलोचना करता है। उसमें हिम्मत होती है कि अगर सरकार गलत जा रही है तो उसको सही राह दिखलाए, ये ऐसी चीजें लोगों के सामने पर्दाफाश करे। पाकिस्तान की प्रेस तो वाहवाही करने के लिए ये तमाशबीन है, ये क्या जाने फ्री प्रेस क्या होती है। इनके ही साथी पकड़ के ले गई आईएसआई, और ये कह रहे साहब वो तो छुट्टी मनाने गए होंगे, वो गाना गाने गए होंगे। अरे साहब, हम जानते हैं कि आईएसआई की सेल में क्या गाने गाए जाते हैं, टॉर्चर करते हैं इनको, लात घूसे पड़ते हैं। ठीक है साहब, और ये जो लोग हैं, ये तो बेशर्मी है कि आप ही के लोग पकड़े जा रहे हैं, आप बोले नहीं साहब ऐसा तो हुआ ही नहीं, कोई नहीं, और सब ठीक ठाक है। और बस आप आरएसएस एक आपको महामंत्र मिल गया है कि जहां 24 घंटे कोई सवाल कोई पूछे, सवाल कुछ जवाब कुछ, टॉपिक पे रह नहीं सकते, बस 2 मिनट में आरएसएस पे पहुंच जाएंगे। अरे अपनी अंदरूनी मामले देखो यार, अपनी मसाइल देखो। तुम्हारे देश में भुखमरी आने वाली है, लोगों के बुरे हाल है, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही। बख्शी साहब, चंद यूट्यूबर्स जो हैं वो दिखाते थे कि भाई कंपैरेटिव स्टडी करके कि ये रहा भारत,
भारत के पास IIT, IIMs, इसरो, बाकी चीजें ये है आपके पास, आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहा है। तो ये बात इनको इतनी चुभ गई कि करीबन 40-50 यूट्यूबर्स लापता हैं, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब मैं बुखारी साहब से कह रहा हूं, कह रहे छुट्टियां मना रहे हैं, और दूसरे पत्रकार बोल रहे हैं कि साहब वो छुट्टी मनाने गए होंगे। अरे साहब, हद होती है, बेशर्मी की भी हद होती है। यू आर पिलर ऑफ द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, और आपका ये रवैया रहा अपने जो आपके हमसफर है, जो आपके ब्रदर हैं पत्रकार, जो हालत उनकी आज हुई है कल आपकी होगी अगर आपने थोड़ी भी चोंच खोली। नो वंडर आप यहाँ तारीफों के पुल बांध रहे हैं पाकिस्तान की फौज के, पाकिस्तान की ISI के, और कह रहे हैं कि आपको कौन सा आग हुआ, कैसा आग हुआ, वो तो छुट्टी मनाने गए होंगे। मैंने ऐसी भद्दी हरकत नहीं देखी साहब प्रेस से। शेम ऑन यू, एब्सोल्युटली शेम ऑन यू, जिसे बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शेम ऑन हिंदू, चुल्लू भर पानी में डूब मरो मियां, पानी में डूब के मर ले इतने से चुल्लू भर में एक आप मरे, क्योंकि आप अपने जो आपके साथी हैं, जो आपके बशी सर जो 5 सेकंड में मजा आया ना डिबेट का, वो पूरी 15 मिनट में नहीं मजा आया। लेकिन सही होता बाकी यार एक अब तो भाई बहुत एक टेंशन एक बढ़ रही है पाकिस्तान की, यहाँ के एक मुझे खुद एक डर लग रहा है इस वीडियो पर बोलने पे कि कुछ हो ना जाए। लेकिन अगर बात करें ना एक यूट्यूबरों की, तो भाई अभी किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मतलब कि जितने भी अभी एक इधर यूट्यूबर वीडियोस वगैरह बना रहे हैं कि एक फांसी वगैरह उनको हो गई है, उनके घर वाले पता नहीं कहाँ हैं, मुझे लगता है अभी तक उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि उनका हमारे साथ रब्ता हुआ है या नहीं हुआ। अगर इतना ही नॉर्मल होता तो भाई बंदा किसी साथ वाले किसी लगदे को बोल देता है कि मैं अभी हूँ, आप लिहाजा मैं नहीं बता सकता, आप ही उनको मतलब कि क्लियर कर दें कि उनका एक जान से वो मतलब कि अभी नहीं गए या उनकी जानी खतरा नहीं है उनको, लिहाजा वो सेफ हैं। लेकिन इधर एक थोड़ा सा सीन हो रहा है, क्योंकि हमने एक पंजाब वगैरह में ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी। यहाँ बलूचिस्तान में एक इजी है काम, मतलब कि स्टूडेंट गायब होना, एक उधर के लोग गायब होना, वो तो जानते हैं। लेकिन पंजाब में जब ऐसा वाक़या होता है तो हमें एक बिलीव नहीं होता थोड़ा सा एक जल्दी। लेकिन इस दफ़ा भाई ये काम ज़रूर पड़ गया है एक यूट्यूबरों को, एक शुएब चौधरी और पता नहीं क्या कितने भी यूट्यूबर थे। लेकिन यार एक बहुत एक सैड है ये बात, उनके घर वालों पर पता नहीं एक क्या बीत रही है, और अभी तक कोई उनका पता नहीं है। एक मतलब कि दूसरा हफ्ता तीसरा हफ्ता स्टार्ट होने वाला है, वहाँ तक के कुछ एक चंद वीडियो भी उनके चैनल से मेन एक हटा ली गई हैं। कभी तो ये लगता है कि उनके सारी वीडियो डिलीट करके मतलब कि उनको एक अभी भी एक अपने पास रखा गया है। लेकिन आगे मामला बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो डिबेट हुई है ना, वो भाई बिल्कुल एक गलत है, क्योंकि उसने एक टॉपिक से हट कर बात की है। जो एक बात छिड़ रही है या जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसको मेंशन करके बात करें। एक कोई तुक ही नहीं बनता कि वो RRS है, वो हिंदू है। और सारे एक बख्शी ने सही बोला है कि आपके पास कोई और टॉपिक नहीं होता, आपका मतलब कि सवाल हम कुछ और करते हैं, आप कुछ और दूसरी दिशा में चले जाते हैं। लेकिन एंड पर क्या हुआ था उनका, बिल्कुल यार, एक JD साहब जो है ना, उनकी तो बात अलग है। वो तो भाई पता नहीं कमर चीमा उनके साथ एक उनकी डिबेट हुई है, और उनको भी वो चुप करवा देते थे, वो आगे से बोलने नहीं देते थे। ये बुखारी साहब अब कार में अपनी में बैठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि वो भाई कहीं घूमने चले गए होंगे। अब उनकी आपस में बनती नहीं, वो आपस में लड़ते रहते थे यार। एक पब्लिक शो चाहे वो करते थे, कभी कभी हो जाती थी ऊपर नीचे उनकी भी, पर वो कैसे एक दम से जाते हैं। अच्छा है वो कहीं जाएं यार, घूमे फिरे पाकिस्तान में अच्छी अच्छी जगह पर जाएं, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो टॉपिक डालते, लो जी हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, हम इस जगह हैं कोई कम्युनिटी में। यहाँ तो भाई उसके जो दोस्त हैं वो कॉल करते हैं ना, उसके चाचे मामे ताए कोई भी यार एक कॉल उठा ही नहीं रहा, सबके नंबर बंद है, कोई जवाब नहीं देता, कोई सीधी बात नहीं बताता। कितने यूट्यूबर्स के जो हम ये इंटरव्यू देख चुके हैं, किसी को कुछ आ रहा है किसी को कुछ, यही चीज़ें अभी तक तो चल रही है। लेकिन देखा जाए तो यार एक वाकई चिंता की बात है कि यार अब तक कुछ ना कुछ उनका सामने आना चाहिए था, कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि हर एक बंदा जो
उनको देखता है वो तो एक परेशान होगा ना, जो डेली उनको देखते हैं कि वो गए कहाँ या क्या उनको हो गया। वो भी उन्होंने यार कभी इंडिया की तारीफ नहीं की, वो एक कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया में एक ये नई लॉन्चिंग हुई, एक नया प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, या एक ये चीज़ हुई है कि पाकिस्तान में ये नहीं है तो ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या वो आगे जा रहे हैं। ये तारीफ नहीं है, ये भाई एक वो रियलिटी बताते हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी नहीं पता। देखो आगे क्या होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। एक जनरल बख्शी सर जो है ना, उन्होंने जो बात की है ना एक इनके ऊपर के मतलब आप लोगों ने कभी जमहूरियत सूंघी भी नहीं है, आपने देखना तो दूर की बात, कभी आपको उसकी एक स्मेल भी नहीं आई होगी कि जमहूरियत नाम किस चीज़ का है। तो सेम टू सेम ठीक है, हमारा एक नाम तो ठीक है लिखा गया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जिस तरह बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह करके एक आपका सिस्टम जो है ना वो चलाया जा रहा है या चल रहा है, तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत एक वाज़ेह उनको जवाब दिया। आगे देखो ना भाई, हमारे यहाँ पे कोई भी शुरू से लेकर अभी तक देख लें, दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रो गवर्नमेंट होते हैं और जो दूसरी साइड के ऊपर अगेंस्ट होते हैं ना, वो या पाकिस्तान में नहीं होते, अगर पाकिस्तान में होते हैं तो वो बेगैब होते हैं, और कोई एक आध अगर कोई चल रहा है अगेंस्ट बोल रहा है तो वो भी एक किसी पर्पज़ के ऊपर एक घूम रहा होता है, अदरवाइज उसका कोई एक आपको जो है ना वो कोई एक डायरेक्शन लगता है कि नज़र नहीं आने वाली। लेकिन आप दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई वो बंदा जो है ना वो ठीक है, वो एक पठान था या जो भी था एक, लेकिन उसको बेसिक चीज़ों का पता नहीं था। बेसिक ये है कि उसको यूट्यूबरों का नहीं पता कि उनके ऊपर मतलब आपके पंजाब के अंदर मेन सिटी के अंदर एक वहाँ के जो जहाँ पे CM है जहाँ की, वहाँ से एक लाहौर से एक 5-10 बंदे जो है ना वो अचानक गायब हो गए। तो बजाय इसके कि आप यार एक दूसरों को ये सिखाएं, आप बताएं कि वो गए किधर हैं तो यार इधर ही ना। लेकिन देखो ना एक जानी एक बहुत सारी टेंशनें घर वालों को होती हैं, लेकिन कोई इस चीज़ के ऊपर भाई नहीं आ रहा, ना ही उन बेचारों के लिए किसी ने, क्योंकि यहाँ पे आज तक ना ही कभी किसी के लिए आवाज़ उठाई गई, अगर कोई उठाएगी तो वो खुद भी उठाया गया। लेकिन देखो भाई आगे इनका क्या बनता है, कब तक इनकी भाई एक रिपोर्ट आती है, बहुत परेशानी बनी हुई है। नहीं वाकई एक ऐसे ही है, एक हमारा जो एक लाइव मीडिया है वो तो कुछ चीज़ नहीं इससे दिखा रहा, या वो मतलब कि वही चीज़ें दिखाते हैं जो एक खुद वो चाहते हैं। लेकिन एक ये बहुत एक शर्मिंदगी वाली बात है कि इधर उनकी एक मतलब कि बात होनी चाहिए, वो एक इंडिया में हो रही है। इंडिया के लोग एक आवाज़ उठा रहे हैं, जिनको हम दिन रात एक बुरा भला एक बोलते रहते हैं, वो एक आवाज़ उठा रहे हैं इनके लिए कि आपने वो जो 15-16 यूट्यूबर हैं वो एक मतलब कि आपने एक किया, उनका क्या है, आपने कहाँ उनको भेजा, उनका कसूर भी कोई नहीं यार। एक चीज़ होती है बात पर, अगर अब एक PM मोदी जी गए हुए हैं कश्मीर में तो वही उनका टॉपिक होगा, अगर जितने भी यूट्यूबर हैं कि उधर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, ये एक टनल लेकर रेडी हुई है, तो उस पर पाकिस्तान अपना एक रिव्यू चल देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, जो कि इनके पास एक ही एक रिव्यू है और इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे अब देखो एक अच्छे ही हो जो भी हो यार, एक उम्मीद करते हैं कि जल्दी उनकी हमें वीडियो देखने को मिले और वो एक खैरियत से होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।